बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान डार के घर पर एक बार फिर पुलिस ने रेड की है। उस रेड में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आई है पुलिस। इसके अलावा बच्चों के साथ भी जो पुलिस का रवैया था वो भी ऐसा नहीं था कि जिसको आप एक अच्छा रवैया कह सकते हैं। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और बच्चे भी पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। डीपीओ सियालकोट ने अपना वर्जन दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम ने जो रेड की है वो एक इश्तिहारी मुलज़िम के घर पर की है और आगे से ख़वातीन ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। लेकिन हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में इस सारा जो प्रोसेस इस घर में जो कार्रवाई हुई है उसका मुकम्मल ऑडियो जो है उन्होंने अपने प्रोग्राम में चला दी है। उनके साथ मेहमान भी हैं। हामिद मीर ने सबूत के साथ ये ऑडियो चलाई है जिसमें आप वाज़ेह सुन सकते हैं कि किस तरह उस्मान डार की वालदा पुलिस वालों से मुखातिब हो रहे हैं, कितने प्यार से बात कर रही हैं। लेकिन पुलिस वाले जो सख्ती से पेश आ रहे हैं और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। और ये इल्ज़ाम कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये ऑडियो चलाई है। आइए हामिद मीर साहब की ज़बानी सुनते हैं कि इस ऑडियो में क्या कुछ है और हामिद मीर का अपना मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं जी। ये जो सियालकोट में एक वाक़या पेश आया है, इस तरह का वाक़या पहले भी उस्मान डार साहब के घर में ये पेश आया था। तो अब उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक तवील एक बयान जारी किया। पूरा बयान तो मैं आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन ज़रा सुन ले, आपको एहसास होगा कि मामला कितनी संगीन नौयत का है। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। ख्वाजा आसफ, मेरा चैलेंज है, मैदान में आओ, हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, अब इस वाक़े के बारे में जो सियालकोट पुलिस है वो कह रही है जी ये झूठा वाक़या है। सियालकोट पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनका भी हम आपको मौक़िफ़ सुनवा देंगे। लेकिन जो उस्मान डार साहब ने इस पुलिस की रेड के दौरान उनके घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी कुछ ऑडियो लीक की है। तो इस ऑडियो लीक में उनकी वालदा और घर की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो किस किस्म की बात कर रहे हैं और चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुन लें ज़रा। हम लोगों ने क्या जुर्म किया है? मर्द कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? सोने तुसी मेरे बेटियों, मेरे पुत्रा, मेरी पहले सोना का, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा, तोड़ा तेरे, देखो दरवाजे तोड़ रहे हैं। दयाल! बोले भैया ना आके बहुत जोर से बात करे। इस छोटे से बच्चे की बात क्या कह रहा है? अब ये जो ऑडियो है इसमें आप वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं वो जो पुलिस वाले उनके घर में घुसे हुए हैं उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश कर रही हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल है, जो कि उस्मान डार साहब का बेटा है, वो उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं और बच्चा भी चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन जो सियालकोट पुलिस के डीपीओ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीज़ी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने कह दिया कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। और उस्मान डार साहब जो कि पहले मुनहरफ हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या कहा है, ज़रा सुनें। मैं मुखातिब हूं बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। अब ये जो सारा जो वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है ख्वाजा आसिफ साहब पे। ख्वाजा आसिफ साहब जो साबिक वज़ीर दफ़ा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है उसमें ये कहा है कि जो शख्स टीवी पे बैठ के उस लीडर के ख़िलाफ़ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफ्र की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता।